हेलो सर, वेलकम बैक। बात करेंगे इसके बारे में, भारतीय एयरटेल शेयर के बारे में। देखिए, भारतीय एयरटेल का एक वीडियो मैंने आपको बना करके दिया था। इस वीडियो में मैंने क्या डिस्कस किया था समझिएगा, और फिर आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको बता समझ में आया होगा। देखिए, मैंने बोला कि ये लेवल बाइंग के लिए अच्छा है, लेकिन आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक फिर से कितना टूटा, लगभग 1% के आसपास टूट गया। अब इसके पीछे का रीजन हम समझने की कोशिश कर लेते हैं। सिंपल आ जाते हैं एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर। देखिए क्या दिखाई दे रहा है, एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि मेरा सपोर्ट जो बना आज के ट्रेडिंग सेशन में वो बना 2100 पर, और 2100 से उसने दिखाया एक बेरिश प्रेशर, ओपन इंटरेस्ट का भी और वॉल्यूम का भी, दोनों का बेरिश प्रेशर मुझे यहाँ पर दिखाई दिया। देखिए ओपन इंटरेस्ट भी स्लाइड सा बेरिश प्रेशर क्रिएट करते हुए आपको दिखेगा नीचे जब हम आएंगे। देखिए ये 75% 2000 पर, तो ओपन इंटरेस्ट का भी बेरिश प्रेशर और वॉल्यूम का भी बेरिश प्रेशर। तो ओवरऑल जो रिजल्ट हो गया स्टॉक का, वो स्टेटस कैसा हुआ, सपोर्ट का स्टेटस हो गया बेरिश। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो रेजिस्टेंस 2140 पर है और वो भी बेरिश है, यानी कि रेजिस्टेंस भी बेरिश, सपोर्ट भी बेरिश। तो ऐसे केस में दोनों तरफ से क्या रहेगा, सेलिंग ही हमें करनी है, टॉप से बाइंग ही हमें करना, सेलिंग हमेशा करेंगे। कभी भी बाइंग के बारे में हम स्टॉक में नहीं सोचेंगे। तो ऐसे केस में दो लेवल्स रहेंगे। सेफ लेवल रहेगा 2143 का, 2140 जहां पर रेजिस्टेंस है उसका अपना रिवर्सल वैल्यू। सेकंड रहेगा 2122 का, यानी कि ये अपना रिस्की ट्रेड रहेगा। तो अब मैं यहाँ और आपको लगा के दिखाऊं तो देखिए 2142 तो कभी नहीं जाता स्टॉक, लेकिन 2122 के आसपास की एक लाइन हम लगाएं तो देखिए उस लेवल को भी कभी भी स्टॉक हिट नहीं करता। तो ऐसे केस में मैं स्टॉक में सेलिंग नहीं कर पाया, क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूसली मेरे लेवल्स को नहीं दिया, उससे पहले ही टूटता गया। ठीक है, ये बात तो तय हो गई। अब कल के ट्रेडिंग सेशन में एक ठीक ठाक प्लेस रहेगा बाइंग के लिए। क्या, अगर ये परसेंटेज इंक्रीज ना हो, सबसे पहली बात तो, और ये परसेंटेज इंक्रीज नहीं हुई, अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो गया 2100 पर, तो याद रखिएगा 2095 96 का लेवल अपने आप में ठीक ठाक प्लेस रहेगा स्टॉक में बाइंग के लिए, बशर्ते कि रेजिस्टेंस की तरफ से भी कोई भी बेरिश प्रेशर क्रिएट ना हो। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। दूसरी बात, अगर ये बेरिश प्रेशर कंटिन्यूसली नीचे की तरफ बढ़ता भी जाए, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट का, लेकिन अगर वॉल्यूम अपने आप में स्ट्रॉन्ग बन जाए ना एट 2100, तब भी ये वैल्यू अपने आप में ठीक ठाक प्लेस रहेगा स्टॉक में बाइंग के लिए, जो स्टॉक को ऊपर की तरफ लेकर के चलाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर 2100 पर ही आपका सपोर्ट एंड 2100 पर ही आपका रेजिस्टेंस क्रिएट हो, तो ऐसे केस में 2080 एंड 2120 की ही रेंज स्टॉक में रहेगी। इससे ज्यादा स्टॉक आपको मोमेंटम देते हुए नहीं दिखेगा। उस केस में फिर आपके पास दो ट्रेड्स रहेंगे, 2096 और 2077 से आसपास से अपने आप में दो ट्रेड्स बॉटम से बनेंगे। साथ ही साथ दो ट्रेड्स आपके पास टॉप से बनेंगे, 2110 के आसपास से और 2112 के आसपास, 22 के आसपास से। तो आई होप आप इस चीज को समझोगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर स्टॉक्स में आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर ऑप्शन चेन से रिलेटेड थ्योरीज को आप सीखना चाहते हैं तो सिंपली हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके अपनी क्वेरी से भी रिलेटेड आंसर ले सकते हैं। और साथ ही साथ कोर्सेज से रिलेटेड भी आप अगर कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।